अच्छा, उसके बाद फिर हमें ये पता चलता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो कहा जाता है कि अजीत दोवल, जिनको के शतरंज का बहुत बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है और ये वो शतरंज है जो कि दुनिया की इस वक़्त शतरंज की बिसात बिछी हुई है। भारत और चाइना के दरमियान एक हार्ड अर्न्ड पीस जो है, वो सामने आ रहा है। आपको पता है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब जो हैं वो गए हुए थे चाइना और वो सुनने में आया कि जो पेट्रोल एग्रीमेंट है, बॉर्डर पेट्रोल एग्रीमेंट है, उसके ऊपर भी पहुँच गए हैं और ये जो लंबा स्टैंड ऑफ था बेसिकली जिसकी बुनियाद जिसे कहते हैं ना जिसका सॉल्यूशन जो है, वो अभी उस शतरंज की बिसात पर अजीत दोवल साहब बीजिंग पहुँचते हैं और उनकी मुलाकात होती है वैंग ली से। वैंग ली और अजीत दोवल की मुलाकात में क्या बात होती है या क्या कहा जाता है मीडिया पर उसके हवाले से वो भी ज़रा सुनिएगा। Chinese Foreign Minister Wang Yi said that the two sides agreed to step up strategic communication, safeguard peace and tranquility in the border areas. And सिर्फ यही नहीं, ट्रैंक्विलिटी इन द बॉर्डर एरियाज़ तो कहे जा रहे हैं, लेकिन साथ में आप ये देखिए एक बात बहुत अहम है, बहुत पते की बात जो मैं इस वक़्त आपको बताने लगी हूँ। कहते हैं ना कि इंडियंस के लिए वो बड़ी चीज़ है। वो ये है कि जो सरोवर यात्रा, ठीक है जी? वो अब रिज़्यूम हो जाएगी और ये जो बेसिकली जो सरोवर यात्रा जो है, ये एक ट्रांस बॉर्डर ज़ाहिर बात है अलोंग विद द ट्रांस बॉर्डर रिवर कोऑपरेशन ये एक वो जो 6 कंसेंसस एरियाज़ हैं, उनमें से एक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। अजय डोभाल चाइना विजिट पर गए और वहाँ पे 7-8 इस पर एग्रीमेंट हुआ। तो एग्रीमेंट किस-किस के ऊपर हुआ, वो जानने से पहले शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर दो। और पाकिस्तानी मीडिया क्या-क्या बोल रही है, पाकिस्तान और बांग्लादेश मीडिया में क्या-क्या चल रहा है, उस पर बात करेंगे। ज़ाहिर बात है भाई, पाकिस्तान में आग लगनी है, खलबली मचनी है और बांग्लादेश में भी खलबली मचनी मचनी है, क्योंकि बांग्लादेश ने J10 का एग्रीमेंट किया था। तो उससे पहले एग्रीमेंट किया और अजीत डोभाल वहाँ पर चले गए, शिव वांग जी को मिले और उनके विदेश मंत्री से भी मिले। तो 7-8 इस पर एग्रीमेंट हुए। तो पाकिस्तानी मीडिया में क्या-क्या चल रहा है, वो जान लेते हैं पहले, फिर बाद में लास्ट में मिलेंगे, फिर विस्तार से बात करेंगे क्या-क्या हुआ। तो मिलते हैं वीडियो के बाद में। दोस्तों एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सी चीज़ हो रही है जिसको कहा ये जा रहा है कि वो जिसे कहते हैं ना हार्ड अर्न्ड पीस। भारत और चाइना के दरमियान एक हार्ड अर्न्ड पीस जो है, वो सामने आ रहा है। आपको पता है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब जो हैं वो गए हुए थे चाइना और वो सुनने में आया कि जो पेट्रोल एग्रीमेंट है, बॉर्डर पेट्रोल एग्रीमेंट है, उसके ऊपर भी पहुँच गए हैं और ये जो लंबा स्टैंड ऑफ था बेसिकली जिसकी बुनियाद जिसे कहते हैं ना जिसका सॉल्यूशन जो है, वो अभी हाल ही में जो है वो जब नरेंद्र मोदी साहब और शी जिनपिंग मिले तब वो हुआ। अब कहा जा रहा है कि दोनों मुल्क जो हैं वो दे आर कमिटेड कि फेयर, रीज़नेबल एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क जो है, वो सेटल किया जाएगा और हमेशा के लिए लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट जो है, इसको खत्म किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि भारत ने बड़ी समझदारी एंड इन अ कनिंग वे चीज़ों को रिज़ॉल्व किया है और वो किसी किस्म की वो जिसे कहते हैं ना, जो जिंगोइज़्म आ रही थी एक तरफ जो इंडिया जो जिंगोइज़्म दिखा रहा था, लेकिन ऑन द कंट्री बैक चैनल अपने जो मुज़ाकरात है, वो टेबल से नहीं उतर रहा था, टेबल से नीचे नहीं उतरा टेबल से नीचे नहीं हटा। और उन्होंने सोचा कि मामलात को ठीक करना ही है ज़रूरी है। अभी अजीत डोभाल साहब और चाइनीज़ फ़ॉरेन मिनिस्टर वांग यी जो है, उन्होंने ये जो एग्रीमेंट किया है ख़ास तौर पे पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से एंड सबसे बढ़ के द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि जिसे कहते हैं ना कि इंडियंस के लिए वो बड़ी चीज़ है, वो ये है कि जो सरोवर यात्रा, ठीक है जी? वो अब रिज़्यूम हो जाएगी और ये जो बेसिकली जो सरोवर यात्रा जो है, ये एक ट्रांस बॉर्डर ज़ाहिर बात है अलोंग विद द ट्रांस बॉर्डर रिवर कोऑपरेशन ये एक वो जो 6 कंसेंसस एरियाज़ हैं, उनमें से एक है। सो इसी तरह जो एक नथुला बॉर्डर ट्रेड है, वो भी अब शुरू होगी। सो ये आप समझ लें कि दोनों मुल्क जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें इन मामलात को इमीडिएटली सॉल्व करना है और इसके ऊपर बढ़ के अगर देखा जाए तो इंडिया जो है, उसको एक एडवांटेज ये भी मिला है कि चाइनीज़ की जो गुडविल है, वो सामने नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि इंडियन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे अजीत डोभाल साहब, जब वो चाइना गए, तो उनको चाइना के जो वाइस प्रेज़िडेंट हैं, हान ज़ैंग, उन्होंने भी मुलाकात की। ये भी बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये आप समझ लें कि जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनकी मीटिंग, फैसले लेना और प्राइम मिनिस्टर्स के पीछे से सपोर्ट मौजूद होना और इस चीज़ को फाइनल करना कि जी फेयर, रीज़नेबल, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन जो है वो दोनों मुल्कों को मिलेगा। ये एक जिसे कहेंगे ना, इसको तमाम दुनिया बड़ी हैरानगी से देख रही है। जो तो भाई एग्रीमेंट ये हुआ है कि पेट्रोलिंग अपनी आर्मी कम करनी हो,
पेट्रोलिंग अच्छी सी होनी चाहिए, कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, व्यापार में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अपना मानेसर है, जो इंडिया हिंदू धर्म का जो आस्था वो तीर्थ क्षेत्र है, मानेसर, कैलाश मानेसर, उनका डिसएग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट में हुआ है, वो चालू हो गया। फिर से मीडिया में चर्चा चालू है पाकिस्तानी, तो वही वो जब से ब्रिक्स में रूस ने एक साथ मिलाया, तब से उनका अच्छा चालू है, वो दोस्त बन रहे और व्यापार में भी इजाफा हो रहा है। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में खलबली मच गई, वो देखते हुए कि अजित डोभाल चाइना में गए हैं और एग्रीमेंट हो रहे हैं। तो अजित डोभाल जहाँ भी जाते, वो उनकी अच्छी सी सफल यात्रा रहती है। वो उनको जेम्स बॉन्ड भी क्या कहा जाता है इंडिया का, तो पाकिस्तान में चर्चा चालू है, वो जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। तो सब दुनिया की नज़र भी है, जब जब कोई भारत का कोई मिनिस्टर हो, कोई भी एनएसए हो, कोई भी जाए, तो दुनिया की नज़र रहती है। तो पाकिस्तान तो टक पार के देखता है कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो हम तो चाइना के क्षेत्र से ऊपर और पहाड़ के ऊपर क्या क्या बोलते हो, हम दोस्त थे। और इतने सैनिकों की झड़प होने के बाद में दोस्त बन गए। तो हम तो ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खा खा कर मर रहे हैं। हमें आटे आटा खाने को भी नहीं, भारत खेलने को भी नहीं आ रहा है, हमारे साथ कितनी दुश्मनी कर रहे हैं। भाई क्यों ना करे, तुम लोग सालो हमसे ही पैसा कमाते हो, टीम आती और तुम्हें स्पॉन्सरशिप मिलती, और फिर तुम्हें पैसे मिलते, भारत इंडिया के मैच होता तो वही पैसा तुम आतंकवादी को देते और भारत में आतंकवादी फैलाते। तो क्यों ना, क्यों आए भाई हम, अरे तुम्हें क्यों पैसा कमाने दे। तुम्हारे पब्लिक, तुम्हारे सब लोग हिंदू से नफरत करते हो, भारत से नफरत करते हो, भारत में आतंकवादी फैलाते हो। तुम्हारी राह पर और बांग्लादेश चला गया, और एक तरफ अराकन आर्मी ने तुम्हारा आधा बांग्लादेश छीन लिया बॉर्डर पर। तो ये हो रहा है भाई। तो ऐसी ही वीडियो देखने मिलेगी। शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।